नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की कल बिहार के सिवान में रैली थी। रैली बड़ी जबरदस्त थी। रैली इतनी जबरदस्त थी कि पूरा का पूरा पंडाल भर गया। चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। विशेषकर महिलाओं की जो तादाद थी बहुत ज्यादा थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत खुश, प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े खुश और मोदी जी ने तो सबको धन्यवाद भी बोल दिया। लेकिन ये क्या, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी ने भारतीय जनता पार्टी के किए धरे पर पानी फेर दिया। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पोल पट्टी खोल दी कल बिहार की रैली की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब ये विचार कर रही है कि कृष्णा अल्लावरू के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर पलटवार किया जाए तो कैसे किया जाए। दूसरा जो विषय है वो है उड़ीसा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी बड़ी वाहवाही की, बड़ी तारीफ की है। और मोदी जी ये बोल रहे हैं कि साहब, ट्रंप ने हमको फोन किया, ट्रंप ने हमको बुलाया कि G7 की मीटिंग में आई गए तो अमेरिका भी चले आओ, साथ में लंच करते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन मोदी जी मना कर दिए कि साहब हम अमेरिका जाने के लिए मना कर दिए और हम कहाँ आ गए हैं, भगवान जगन्नाथ की धरती पर। तो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी सीज फायर को लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार के कृष्णा अल्लावरू जी। कृष्णा अल्लावरू जी ने ट्वीट किया है अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के। उस पर लिखा है कृष्णा अल्लावरू ने कि नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सिवान में रैली की। इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं और अलग अलग विभाग के सरकारी कर्मचारियों को बसों में भरकर रैली में लाया गया। कर्मचारियों का कहना है कि हम नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं आना चाहते थे, हमें जबरदस्ती लाया गया। ये कृष्णा अल्लावरू ने ट्वीट किया है और ट्वीट के साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी लगा दिया है। और ये वीडियो किसने बनाया? वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया के छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं। एक यूट्यूबर्स ने, उन्होंने क्या किया, इसका वीडियो बना लिया। एक बस में वो भाई साहब घुस गए और उस बस में जो महिलाएं बैठी हुई थी उनसे बातचीत करने लगे, उनसे पूछने लगे आप कैसे आए हैं। तो उन्होंने बताया कि हम जो है नहीं आ रहे थे, लेकिन हमको जबरदस्ती लाया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सरकारी कर्मचारी, हमारी मजबूरी है। और उसमें भी ये कहा गया कि जो आंगनवाड़ी की जो ड्रेस है, आप वो ड्रेस पहनकर मत आइए, आप सिविल में आइए, ताकि ये लगे कि पब्लिक आ रही है, लोग आ रहे हैं। और कुछ लोगों से बातचीत की उन भाई साहब ने, तो वो उन लोगों ने कहा कि भैया हम सरकारी कर्मचारी हैं। तो एक तरीके से कांग्रेस ने हमला कर दिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कृष्णा अल्लावरू ने, कि मोदी जी की रैली को सफल करने के लिए शासन और प्रशासन हमला लगा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को भर भर कर बसों में लाया जा रहा है। ये गंभीर आरोप लगा दिया है कृष्णा अल्लावरू ने। तेजस्वी यादव ने भी बड़ा पलटवार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मोदी जी की रैली की जो पोल पट्टी है वो किसने खोल दी? कृष्णा अल्लावरू ने खोल दी। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी उड़ीसा में थे। उड़ीसा में मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने वहां पर कहा कि हम G7 की मीटिंग में गए थे। तो G7 की मीटिंग में ट्रंप ने हमसे कहा कि भैया फोन करके कि आप जब G7 में आ गए हो तो वाशिंगटन भी आ जाइए, साथ में लंच करेंगे। लेकिन मोदी जी वहां नहीं गए। उन्होंने कहा मैं नहीं गया और मैंने कहा कि निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद, हम जो है भगवान जगन्नाथ की धरती पर जाएंगे। यानी कि मोदी जी ने ये दिखाया कि साहब ट्रंप ने हमको बुलाया लेकिन हम फिर भी नहीं गए, हम उड़ीसा आए। अरे मोदी जी, पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि सीज फायर को लेकर ट्रंप बार बार ये बोल रहा है कि सीज फायर हमने करवाया है, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी खुलकर ये बयान नहीं दिया है कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं। एक बार भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं और मोदी जी अपनी वाहवाही कर रहे हैं कि साहब ट्रंप ने हमको बुलाया। दूसरी बड़ी बात, ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को बुला लिया, उसके साथ ट्रंप लंच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को खुलेआम तो नहीं कहा। अब मोदी जी को स्पेशली कहा हो तो मोदी जी जाने। लेकिन अगर मोदी जी चले जाते तो क्या ट्रंप ऐसा तो नहीं करते कि पाकिस्तान के जनरल को और मोदी जी को एक साथ बिठाकर जो है लंच भी करवा देते? फिर तो बवाल ही हो जाता। तो हो सकता कि प्रधानमंत्री मोदी जी को यह आभास हो गया हो या कुछ पता चल गया हो तो मोदी जी वहां से वापस आ गए, तो उन्हें बड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई।
अभी तो केवल सीज फायर के मुद्दे पर फंसे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जो ईरान इजराइल और अमेरिका से नहीं दबा और ना डरा, और वो बराबर पलटवार कर रहा है, आज अमेरिका और इजराइल बैकफुट पर है। विशेषकर इजराइल तो खुलेआम दिख रहा है कि बैकफुट पर है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिहार के सिवान की रैली पर जिस तरीके से अटैक किया है कृष्णा अल्लावरू ने, अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसका किस तरीके से जवाब देती है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।